यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब बस 5 दिन का ही वक्त बचा है। उपचुनाव का मतदान 20 नवंबर को होगा और इसका नतीजा 23 को आएगा। आपको बता दें कि साल 2024 के चुनाव नतीजों के बाद यूपी में यह पहला चुनाव हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें बेहद कम हो गई थी, जिसकी वजह से बीजेपी अकेले बहुमत का आंकड़ा छूने में नाकाम रही है। इन उपचुनाव को बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। दोनों ही दल ज्यादा से ज्यादा सीटें अपनी ओर करना चाहती हैं। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, वहीं सपा की ओर से अखिलेश यादव चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। दोनों ही नेता जानते हैं कि इन उपचुनाव के नतीजे उनके भविष्य पर असर डालेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 5 सीटों पर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। हीरापुर सीट पर रालोद ने सपा के साथ गठबंधन में जीत हासिल की थी, लेकिन अब रालोद ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया है। साल 2022 में एनडीए यानी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने उत्तर प्रदेश की मछवा, फूलपुर, खैर, गाजियाबाद और मीरापुर विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने कटेहरी, सीसामऊ, करहल और कुंदर की विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार इन सभी 9 सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला हो रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या के पास स्थित अंबेडकर नगर जिले की एक विधानसभा सीट है, जिस पर बीजेपी लंबे समय से जीत दर्ज नहीं कर पाई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा इस सीट से विधायक बने थे, लेकिन 2024 में अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद लालजी वर्मा ने कटेहरी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। लालजी वर्मा के इस्तीफे के बाद अंबेडकर नगर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में बीजेपी ने धर्मराज निषाद को टिकट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी ने अमित वर्मा को मैदान में उतारा है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच माना जा रहा है। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कटेहरी सीट पर समाजवादी पार्टी को 93,524 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी को 85,828 वोट मिले और बीएसपी को 58,482 वोट मिले थे। सपा ने 8,266 वोटों से कटेहरी सीट जीती थी। इस बार के उपचुनाव में दोनों ही दलों की नजर बीएसपी के वोट बैंक पर है। जो भी दल बीएसपी के वोट को अपनी तरफ खींचेगा, वही कटेहरी में जीत हासिल करेगा। मिर्जापुर जिले की एक विधानसभा सीट है, जिसमें साल 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी को 1,03,235 वोट मिले थे, जबकि सपा को 69,648 वोट और बीएसपी को 52,990 वोट मिले थे। बीजेपी गठबंधन ने इस सीट पर 33,587 वोट से जीत हासिल की थी। इस बार उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच है, लेकिन बीएसपी भी इस सीट पर मजबूत उम्मीदवार उतारकर चुनाव में पूरी ताकत लगा रही है। आपको बताते चलें कि प्रयागराज जिले और फूलपुर लोकसभा की एक विधानसभा सीट पर साल 2022 में बीजेपी को 1,03,557 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को 1,08,25 वोट मिले थे। बीजेपी ने 2,732 वोटों के मामूली अंतर से चुनाव जीता था। वहीं बीएसपी को 33,036 वोट मिले थे। कानपुर जिले की एक विधानसभा सीट पर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को 79,163 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 66,897 वोट मिले। सपा ने इस सीट पर 12,266 वोटों से जीत हासिल की थी। बीएसपी को 2,937 और कांग्रेस को 5,616 वोट मिले थे। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। आपको बताते चलेंगे 2022 कुंदरकी में विधानसभा चुनाव में सपा को 1,25,792 वोट मिले और बीजेपी ने 42,630 वोट हासिल किया था। सपा ने इस सीट पर 43,162 वोटों से जीत दर्ज की थी।
2022 के चुनाव में बीएसपी को 42,742 वोट मिले थे। गाजियाबाद जिले की एक विधानसभा सीट है जिस पर 2022 में चुनाव में बीजेपी को 1,50,205 वोट मिले थे और सपा ने मात्र 44,668 वोट हासिल किए थे। बीएसपी को 32,691 वोट मिले थे। खैर विधानसभा सीट पर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 1,39,643 वोट मिले थे, जबकि सपा को 41,644 वोट और बीएसपी को 65,302 वोट मिले थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी खैर विधानसभा सीट पर लगभग 1,400 वोटों से पीछे रह गई थी। मैनपुरी जिले की यह विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। लंबे समय से इस सीट पर सपा का कब्जा रहा है। 2022 में अखिलेश यादव ने यहां 67,504 वोटों के एक बड़े अंतर से चुनाव जीता। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को 1,48,196 वोट, बीजेपी को 80,692 वोट और बीएसपी को 15,701 वोट मिले थे। मुजफ्फरनगर जिले की यह विधानसभा सीट है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन के तहत आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान ने जीतकर विधायक बनने। कुल मिलाकर ये उपचुनाव बीजेपी और सपा के बीच उनकी साख का सवाल बन गया है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। पहले 13 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन त्योहारों के कारण तारीख बढ़ा दी गई। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।